श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम आपको अर्धपूर्णमासी व्रत कथा के बारे में बताएंगे। इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था और क्यों किया था। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उनके सहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझको कहो कृष्ण, जिसको करने से मृत्युलोक की स्त्रियों को विधवा होने का भय खत्म हो जाए तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करे। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, तुमने अत्यधिक सुंदर प्रश्न किया है। मैं ऐसे ही व्रत के सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को अर्थात बसंत पूर्णिमा के व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शंकर की प्राप्ति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे श्री कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, यह विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ने पातिल अनेक प्रकार के रत्नों के से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील एवं रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनके सबसे बड़ी दुख की बात यह थी कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उनके नगर में आ गया। वह उस योगी ब्राह्मण को घर में बुलाकर उन्हें भिक्षा दिया और भोजन भी कराया। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर के वह गंगा के किनारे बैठकर उस भोजन को खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर से वह दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरे घर से आप भिक्षा क्यों नहीं लेते? इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि निपुत्री के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह पतित हो जाता है। किंतु तुम निपुणते हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर मन ही मन बहुत अत्यधिक दुख हुआ। हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया। आर्तभाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन ही मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं एक पुत्र मेरे पास नहीं है। इस कारण से मैं अत्यधिक दुखी हूँ। आप मेरे दुख को हरने की कृपा करें। आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम माँ चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री को यह सब विस्तार से कहा और स्वयं तप में निवृत्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की। माँ चंडी ने 16वें दिन उसके स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे को पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा।
यदि तुम दोनों स्त्री और पुरुष वस्तित्व पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करते हो तो दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुममें सामर्थ हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करो। पूर्णमासी को 32 हो जाना चाहिए। इस काल को इस प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र घर ले आना। अपनी स्त्री से सब विस्तार पूर्वक कहना। ऋत स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसका गर्भ ठहर जाएगा। जब यह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा और उस पर चढ़कर उसने फल तोड़ा और तोड़कर कई बार तोड़ने का प्रयत्न किया पर वह चढ़ ना पाया। तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, हे दयाविंदो, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश कीजिए। उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देवों, आप मुझ पर कृपा कीजिए। इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकूं। इस प्रकार श्री गणेश जी की प्रार्थना करके उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने अति सुंदर आम का फल देखा। उसने सोचा कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। वो धनेश्वर ब्राह्मण